हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक भाषा की परिभाषा और उसके रूप करेंगे। सबसे पहले भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति के सामने करता है। ठीक है, जैसे हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्द है जो संस्कृत की भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरे को समझ सके और दूसरे के भावों को खुद समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, और जैसे जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा बोलकर या लिखकर दूसरे को समझा सके और दूसरे के भावों को खुद समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं, फर्स्ट मौखिक भाषा और सेकंड है लिखित भाषा। फर्स्ट मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता सुनकर उसकी बात को समझता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं क्या हूँ, मैं वक्ता हूँ और आप मेरी बात को सुनकर समझ रहे हैं, आप श्रोता हैं। ठीक है, जैसे वार्तालाप, आपस में दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, वो क्या है, बोलकर एक दूसरे को अपनी बात समझा रहे हैं। टेलीफोन पर बातचीत करना भी मौखिक भाषा है और भाषण, किसी नेता का भाषण सुनना, रेडियो सुनना भी मौखिक भाषा का ही रूप है। सेकंड है लिखित भाषा, जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और कहानी लेखा, ये क्या है, एक लिखित भाषा का ही रूप है। इसके अलावा इसका तीसरा रूप भी माना जाता है, जो है सांकेतिक भाषा है, लेकिन इसके भाषा श्रेणी में इसे शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, ये हम देखते हैं। भाषा का एक तीसरा रूप भी होता है जिससे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, कई बार हम चौराहे पर लाल बत्ती जलने पर रुक जाते हैं ना। अध्यापक के मुंह पर उंगली रखने पर बच्चे शांत हो जाते हैं। अध्यापक क्या है, कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ अपने मुंह पर उंगली रख लेता है, तो बच्चे अपने आप उसका इशारा संकेत समझकर वो क्या है, शांत हो जाते हैं। हाथ के संकेत से हम किसी परिचित को आने या ना जाने का संकेत कर सकते हैं। ठीक है, हाथ हिला देते हैं तो वो हमारा इशारा समझ लेता है। लेकिन ये सांकेतिक भाषा का रूप है, इसे भाषा के रूपों में इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि संकेतकर्ता द्वारा किया गया इशारे का उद्देश्य देखने वाला हूबहू ग्रहण करे। हम जो संकेतकर्ता होता है वो जरूरी नहीं है कि उसका इशारा दूसरा व्यक्ति हूबहू समझ सके। ठीक है, इसलिए इसे सांकेतिक भाषा को भाषा की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। सिर्फ दो ही जो है मौखिक भाषा के रूप माने जाते हैं, फर्स्ट मौखिक भाषा और सेकंड लिखित भाषा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ओके, ठीक है जी, थैंक यू।